सर आपका शुभ नाम क्या है? सोनू गिरी नाम है सर मेरा। गांधीनगर चित्तौड़गढ़ रहता हूँ मैं। सोनू जी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर दक्ष हॉस्पिटल का कुछ मामला, जिसके अंदर कुछ लोग बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या है मामला जो आपके नंबर से पोस्ट हुआ था? सर मामला ये है कि 23 फरवरी के दिन मैंने मेरी वाइफ को एडमिट कराया था दक्ष हॉस्पिटल कुंभानगर चित्तौड़गढ़ में। तो वहां पे हम 23 तारीख के दिन जब मेरी वाइफ को लेके गया तो छोटी सी कोई प्रॉब्लम थी, तो मैडम ने नॉर्मली मेडिसिन लिख के दी थी कि भाई आप ये 2-3 दिन मेडिसिन ले लेंगे तो रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन मैम की जो पुत्र वधू है, जो डॉक्टर है, वो उसी हॉस्पिटल में है। क्या नाम है उसका? नाम शायद सर थोड़ा सा मैं दिमाग से निकल रहा है मेरा, बट उनकी पुत्र वधू है प्रतिभा सन्नाडिया की। डॉक्टर है वो भी? शायद बिल्कुल डॉक्टर है सर। वो अपने आप को डॉक्टर बताती है, बट उनके लहजे से लगता नहीं है कि वो डॉक्टर है। अच्छा। तो उन्होंने, मैडम ने 2 से 3 दिन का ट्रीटमेंट लिखा था, बट पुत्र वधू ने ये कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम ज्यादा है, अगर आप 2 दिन एडमिट हो जाएंगे तो ये कवर हो जाएगी। तो मुझे कन्विंस किया उन्होंने, मेरी वाइफ को कन्विंस किया, तो हमने एडमिशन के लिए हाँ कर दी कि कोई इशू नहीं, हम एडमिट होने के लिए रेडी हैं। ऐसी प्रॉब्लम क्या थी? अल्सर हो गए थे सर थोड़े से पेट में और इन्फेक्शन था। अच्छा। इसलिए एडमिशन के लिए उन्होंने बोला था मुझे। तो एडमिट करने के लिए उन्होंने बोला कि हम आपको 2 दिन में डिस्चार्ज दे देंगे अगर आप एडमिट हो जाते हैं तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि आप आयुष्मान में एडमिट होना चाहते हैं कैश में। तो मैंने उनको क्लियरली बोला था कि मेरा आयुष्मान एक्टिव नहीं है और मुझे आइडिया भी नहीं है कि मेरा आयुष्मान चालू है या बंद है। जो प्रतिभा मैडम है, डॉक्टर है प्रतिभा सनाडे करके, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम आपकी पत्नी को देखा था, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट किया था? उन्होंने यही कहा था कि आप एंटीबायोटिक ले जाइए 2 दिन, और ये 2-3 क्रीम है, लोशन है, ये आप लगाएंगे तो आप 2 से 3 दिन 4 दिन में आपको रिलीव हो जाएगा। यही कंसल्ट था उनका। लेकिन उनकी पुत्र वधू का कंसल्ट था कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। ओके जी। फिर आगे क्या? फिर आगे सर एडमिशन के लिए उन्होंने फोर्स किया, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एडमिशन के ऊपर एडमिट होने पर आपको फोर्स किया। जबकि प्रतिभा, डॉक्टर प्रतिभा का कहना था कि आप घर चले जाइए और नॉर्मल ट्रीटमेंट से सही हो जाएगा। बिल्कुल यही था सर। फिर किस योजना के अंतर्गत आपको जोर दिया गया? उन्होंने मुझे जोर दिया गया सर आयुष्मान पर। मेरे पास जो OTP वाला मोबाइल था वो भी घर पे था, मेरा जन आधार घर पे पड़ा हुआ था, आधार कार्ड भी घर पे था। तो उन लोगों ने मुझे फोर्स किया, सारी चीजें बताई कि सर आप एक बार अपना जन आधार लेके आइए, मोबाइल नंबर लेके आइए, हम देखते हैं आपका अगर हो जाएगा तो 99% आपका इलाज हम उसमें कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं भी आधार कार्ड और मेरे जन आधार लेके गया, मैंने चेक करवाए तो मेरा आयुष्मान एक्टिव था। कुछ मोबाइल नंबर अपडेट वगैरह करने थे, तो जो उनकी टीम वहां बैठती है रिसेप्शन पे, उन लोगों ने कर दिया। करने के बाद में एडमिशन हो गया। 11 बजे उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया, मेरी वाइफ को एडमिट कर दिया। और एडमिट करने के बाद में उन्होंने एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन और एंटीबायोटिक टेबलेट और एक ड्रिप लगा दी 23 तारीख के दिन 12 बजे के आसपास। शाम को भी सेम ट्रीटमेंट, 24 तारीख के दिन सुबह भी सेम ट्रीटमेंट। यानी कि उन्होंने एंटीबायोटिक इंजेक्शन और एंटीबायोटिक टेबलेट और 2 ड्रिप या 3 ड्रिप लगाई थी। उस टोटल सारी चीजों की कॉस्टिंग 600 से 650 700 रुपए की कॉस्टिंग थी। मेडिकल जो मैं लेके गया था दवाइयों सबकी मैंने रेटें देखी है, पढ़ा लिखा इंसान हूं मैं। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम 24 तारीख के दिन आपको शाम को 3 से 4 बजे के आसपास डिस्चार्ज कर देंगे, तो मैंने डिस्चार्ज के लिए मैडम को बोला 3 बजे कि मैडम आप मुझे डिस्चार्ज देने वाले थे, आपने कल बोला था, तो डिस्चार्ज का क्या हुआ? तो जो मैडम की पुत्र वधू है वो बोलती है कि सर आपको कम से कम 2 दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि आयुष्मान के अंदर 4 दिन का प्रोसेस होता है एडमिशन का। अगर आप आयुष्मान में एडमिट हो जाते हैं तो आपको कंटिन्यू 4 दिन एडमिट रहना पड़ता है। तो मैंने मैडम को बोला मैडम ऐसा तो कोई कंसल्ट था नहीं हमारा, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप 2 दिन करना चाहते हैं 2 दिन कर लीजिए, बाकी मैं 4 दिन तो एडमिट रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट कुछ इतना विशेष चल नहीं रहा था सर। एक ड्रिप सुबह शाम लगा रहे थे वो। तो ये चीज तो आपके पहले ही एडमिशन से पहले ही कंफर्म हो गई थी, उन्होंने बता दिया था जैसा आपने बताया कि 1 दिन रखेंगे या 2 दिन रखेंगे? हाँ 2 दिन के लिए उन्होंने बोला था कि हम 2 दिन रखेंगे और दूसरे दिन आपको डिस्चार्ज कर देंगे शाम को 3 से 4 बजे। कहीं आपको आयुष्मान योजना को लेकर गुमराह किया गया, एक बार भ्रमित किया गया। बिल्कुल सर, भ्रमित किया गया है। और आयुष्मान के अंदर वहीं पे एडमिट रहने के लिए फोर्स भी किया गया है कि 2 दिन आप और रह जाइए। तो उसके बाद में जब मैडम को मैंने बोला मैडम इसका क्या तरीका है कि मुझे अभी डिस्चार्ज मिल जाए, तो मैडम ने कहा, जो उनकी पुत्र वधू है उन्होंने कहा कि आप टोटल पैसा कैश में दे दीजिए, मैं आपको डिस्चार्ज कर देती हूँ। ये बात हमारी 3-3:30 बजे की थी लगभग 24 तारीख के दिन। तो मैंने सारा पैसा कैश में देने के लिए मैं राजी हो गया। मैंने उनको एक एप्लीकेशन भी लिख दी ब्लैंक पेपर पे कि मैं आयुष्मान में इलाज नहीं चाहता हूँ, जो भी अभी तक ट्रीटमेंट हुआ है उसका पैसा मैं कैश देना चाहता हूँ। वो लेने के बावजूद भी उनकी टीम ने रात की 9 बजे तक मुझे डिस्चार्ज नहीं दिया। 9 बजे तक वो वहां घुमाते रहे,
अलग अलग डिफरेंट बिल लाते रहे। बात जब बढ़ गई, जब मैंने उनको बोला कि आप मुझे मेरी सारी मेडिसिन के बिल, आपके बेड चार्जेस के क्या चार्जेस लगे हैं उसके बिल और मेरी रिपोर्ट्स दिखा दीजिए, सारी चीजें मुझे दे दीजिए, मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने मुझे 3 अलग अलग डिफरेंट के बिल लाके दिए। सबसे पहले बिल लाके दिया सर मुझे 12-12,500 रुपए के आसपास का। तब मैं उन पे चीखा, मैंने कहा ये 12-12,500 का बिल किस चीज का है, 2 दिन में आपने ऐसा क्या इलाज कर दिया है। तो वहां की टीम और जो रिसेप्शन पे बंदे बैठे हुए थे उन्होंने बोला सर गलती हो गई, ये बिल किसी दूसरे पेशेंट का है जो हमने आपको दे दिया है, लेकिन उस बिल के ऊपर मेरी वाइफ का नाम था, त्रिलोचना। तो मैंने उनके ऊपर बहुत गुस्सा किया, मैंने कहा आप 2 दिन में 12,000 का ऐसा क्या इलाज कर रहे हो। तो वहां पे जो रिसेप्शन पे जो लोग बैठते हैं, जो कंसल्ट करते हैं पेशेंट के साथ में, उन्होंने बोला सर गलती हो गई। मैंने भी मान ली, मैंने कहा हो सकता है गलती हो जाती है। तो मैंने कहा आप प्रॉपरली बिल लेके आइए। तो फिर वो ये बिल लेके आए जिसका मैंने वहीं पे फोटो खींच लिया था, एक्चुअली फोटो खींच लिया था और उन्होंने हार्ड कॉपी मुझसे छीन ली। उसके बाद में ये बिल मेरे फोटो मैंने प्रिंट दिया है इसका ऑफिस से। ये कितने का बिल? ये 4,000 का बिल दिया है सर उन्होंने। दिखाइए कैमरे पे थोड़ा। ये देखिए सर, ये 4,000 का बिल है। इसके अंदर मेडिसिन का बिल इन्होंने दिया है 1,500 रुपए का, और इन्होंने बेड चार्जेस दिए 500 रुपए के, 2 दिन के 1,000 रुपए, और इन्होंने उसके बाद में वापस बेड चार्ज, फीमेल वार्ड चार्ज भी लगाया है, बेड चार्ज भी लगाया है। अब इन्होंने 2 तरीके के चार्जेस लगाए हैं, फीमेल वार्ड चार्जेस अलग लगाए हैं और बेड चार्जेस अलग लगाए हैं, जो कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो बेड चार्ज लगता है या फीमेल वार्ड चार्ज लगता है। उसके अलावा इन्होंने मुझे ये बिल लाके दिया। इसके बाद भी मैंने डॉक्टर अरविंद सन्नाडिया मेरे पास आए, मुझसे बात करी, मुझे समझाने की कोशिश करी। तो मैं बैठ गया उनके पास। उन्होंने बोला कि हमारी टीम से गलती हो गई है सोनू जी, आपका बिल गलत बन चुका है, मैं इस बिल को सही करवा देता हूं। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप सही करवा दीजिए। तो दूसरा जो बिल आया सर, वो 2,086 रुपए का बिल लेके आया मेडिसिन का बंदा, और इसके अंदर उन्होंने मेडिसिन का बिल दे रखा है 1,500 रुपए का। इस बात पे बहस बढ़ी। मैंने मैडम से और सर से कंसल्ट किया। मैंने कहा मैडम आपके अलग अलग 3 डिफरेंट बिल आ चुके हैं, मुझे प्रॉपरली बिल दे दो, मैं पैसा देके मेरे पेशेंट को ले जाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद में सर उनकी पुत्रवधू आती है, जो आप वीडियो देखेंगे। वीडियो में उनकी पुत्रवधू बदतमीजी करती है। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर के ओहदे पे हैं, हम उनको मैडम कह के संबोधित कर रहे थे, उनके बच्चे को हम सर कह के संबोधित कर रहे थे। उन लोगों ने आते ही तू तुकारे से बात स्टार्ट कर दी, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, धक्का देना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे को। जो मेरे साथ लड़के थे, जो मेरे कलीग्स थे, उनको धक्का दिया, मुझे धक्का दिया। उसके बाद में सर हमने उनका सम्मान किया है कि वो एक लेडीज है और डॉक्टर है, और हम प्रतिभा मैडम और अरविंद जी सन्नाडिया जो है उनका सम्मान करते हैं। वो चित्तौड़ के काफी पुराने सीनियर डॉक्टर हैं और मोस्टली काफी अच्छा रिस्पॉन्स है उन लोगों का। हमने उनकी इज्जत बनाए रखने के लिए सर उनको कुछ बोला नहीं, लेकिन चाहते तो हम भी कुछ बोल सकते थे, लेकिन हमने सर उनका सम्मान ही किया है। लेकिन जो उनकी पुत्रवधू है, जिसकी वजह से ये पूरा केस बिगड़ा है, उन्होंने बहुत ही बदतमीजी करी है सर। और आप वीडियो देख पाएंगे, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा इसके साथ में, कि उन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। पुलिस बुलाने की भी उसमें बात की जा रही है। जी सर बिल्कुल, पुलिस उन्होंने बोला कि हम पुलिस बुलाएंगे। मैं भी एक्सेप्ट किया सर, मैंने पुलिस बुलाना चाहता था मैं, लेकिन अरविंद जी के मना करने पर मैंने पुलिस नहीं बुलाई। बाकी मैं खुद फोन लगाने वाला था सर पुलिस को। ऐसा क्या कर दिया आपने जो पुलिस बुलाने के लिए? मैंने सर उनके हॉस्पिटल में, दक्ष हॉस्पिटल में एडमिशन लिया उनके कहने पे, और उनके 4 दिन एडमिशन के राय को ठुकरा दिया कि आप 4 दिन एडमिट रहिए, इसलिए शायद वो पुलिस बुलाना चाहते थे मेरे लिए। और बिलों में गड़बड़ ज्यादा देखने को मिला। बिल्कुल जैसे 3 बार बिल आए और 3 बार, तीनों ही बिलों में डिफरेंट अमाउंट जो शो हुआ, उसको लेकर क्या कहना है सर? ये बहुत बड़ी धांधली है, बड़े लेवल पर गड़बड़ ज्यादा चल रहा है, बहुत बड़ा गड़बड़ है सर। ये तो मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, तो छोटी छोटी चीजें दिमाग में रहती है, उंगलियों पे हिसाब रहता है। तो आज मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया है। गांव की काफी भोली जनता आती है इनके पास हॉस्पिटल में, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं सर जिनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। ओटीपी भी वो लोग दूसरों से पूछ के बताते हैं, मोबाइल से कीपैड के फोन चलाते हैं। मेरे सामने 3 से 4 एडमिशन हुए थे सर। वो 3 से 4 एडमिशनों में एक भी व्यक्ति को प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। किसी को नॉर्मली एक 50 ml की बोतल चढ़ाई दी जा रही थी, किसी को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जा रहा था, किसी को मल्टी विटामिन टेबलेट दे दी जा रही थी। तो और उन लोगों के भी एडमिशन सर आयुष्मान में थे। तो आयुष्मान योजना का दुरुपयोग हो रहा है सर दक्ष हॉस्पिटल के अंदर, और दक्ष हॉस्पिटल में जो दुरुपयोग हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इन सबकी मिलीभगत है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इस दुरुपयोग का भंडाफोड़ हो, इस पे जांच हो,
और सारी चीजें, जितने भी पेशेंट आज दिन तक वहां एडमिट है, क्या इलाज हुआ क्या नहीं हुआ, कितने बिल बने, सारी चीजें आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि उजागर हो। मानिए कहीं ना कहीं आयुष्मान योजना को लेकर दक्ष हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ा महाकांड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भोली भाली जनता को इस योजना में फंसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को चूना लगाया जा रहा है इस योजना के अंदर। क्या कहना है इस बात? बिल्कुल सर, सरकार को चूना लगाया जा रहा है और मैं सीएमएचओ साहब से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सीएमएचओ साहब इस हॉस्पिटल के ऊपर एक टीम बिठाए। जांच का विषय है ये। सरकार का पैसा, जनता का पैसा एक ही है। सरकार और जनता अलग नहीं है। चाहे जनता कैश में इलाज कराए या अपना आयुष्मान में इलाज कराए, दोनों चीजें एक हैं सर। लेकिन सरकार के साथ भी गलत हो रहा है और जनता के साथ भी गलत हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा सीएमएचओ साहब से कि इसके ऊपर जांच का विषय है ये, इस पे जांच बिठाई जाए और इसका भांडाफोड़ किया जाए दक्ष हॉस्पिटल का। और जो मैडम है, जो पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं, जो प्रतिभा मैडम और अरविंद जी सन्नाडिया के जो पुत्र वधू हैं, वो पढ़े लिखे जाहिल जैसा उनका बिहेवियर रहा है, आप वीडियो में देख पाएंगे। हमारी नजर में और हमारी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एक छपरी लैंग्वेज में उन्होंने हमसे बात करी है अटेंडर के साथ में। पेशेंट के साथ में सर एक अटेंडर होता है, उनके हॉस्पिटल में सेकंड फ्लोर के ऊपर अटेंडर के बैठने के लिए स्टूल या टेबल भी नहीं है सर। अगर आप चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा सब लोगों को कि सेकंड फ्लोर दक्ष हॉस्पिटल के अंदर जब आप जनरल वार्ड में जाएंगे, जब राउंड के लिए डॉक्टर आता है तो सभी अटेंडरों को बाहर निकाल दिया जाता है कि आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बाहर बैठिए। पेशेंट 5 या 10 मिनट के लिए कहां बैठेगा सर? हॉस्पिटल के नीचे आएगा, सेकंड फ्लोर से उतर के बाहर बैठेगा। या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो नीचे नहीं उतर पाते अटेंडर, तो बाहर बैठेगा। तो बैठने के लिए टेबल और कुर्सी की भी व्यवस्था नहीं है सर दक्ष हॉस्पिटल के अंदर। उसके अलावा आप अगर अटेंडर हैं और लिफ्ट अगर यूज करते हैं दक्ष हॉस्पिटल की, तो आपको ये कह के रोक दिया जाएगा वहां के नर्सिंग स्टाफ के जरिए कि ये लिफ्ट ओनली पेशेंट के लिए है, पेशेंट के अलावा इस लिफ्ट को अटेंडर यूज नहीं कर सकता। तो ये सर कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़े लेवल की मानसिकता सेट करके बैठे हुए हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, मनमानी करेंगे, जैसे चलेगा वैसे चलाएंगे। और एक कहीं कोई स्कैम तो नहीं है कि अटेंडर को दूर रखकर पेशेंट के साथ कुछ अलग खेला खेला जाता हो? सर हो भी सकता है। आपके चैनल के माध्यम से सीएमएचओ साहब से निवेदन करूंगा इस पे भी एक कमेटी बिठाए और प्रॉपर तरीके से इसकी जांच कराएं। और जिस प्रकार से डॉक्टर प्रतिभा की पुत्रवधू ने जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं और डॉक्टर का जैसा आप बता रहे कि उनका रवैया और उनका बात करने का तरीका जाहिर जैसा है, छपरी जैसा है, तो क्या कहीं कुछ आपको लगता है जहां से उन्होंने डिग्री करी, जहां से ट्रेनिंग करी, कहीं कुछ डिग्रियों का सवालिया निशान तो बढ़ाने? बिल्कुल सर, उनकी लैंग्वेज से जो उनके पुत्र हैं वो भी डॉक्टर बताते हैं अपने आप को, जो अरविंद जी सन्नाडिया के जो पुत्र हैं और जो उनकी पुत्र वधू हैं, दोनों अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, इलाज भी करते हैं हॉस्पिटल में बैठ के। लेकिन इन दोनों की डिग्रियों की जांच होनी चाहिए साहब, क्योंकि इन दोनों की लैंग्वेज जो रही है वो पेशेवर डॉक्टर की लैंग्वेज नहीं हो सकती। मेरी आज 30 साल की एज है सर, मैंने भी काफी डॉक्टर देखे हैं, मैच्योर हूं मैं। किसी भी डॉक्टर की ऐसी लैंग्वेज नहीं होती है सर जिस लैंग्वेज में दोनों पुत्र और पुत्र वधू इन दोनों ने बात करी है मुझसे। आप वीडियो में देख पाएंगे कि इनकी जो लैंग्वेज थी वो एक छपरी टाइप की थी। पढ़े लिखे जाहिल लोग जो होते हैं उनकी जैसी लैंग्वेज यूज करी है इन लोगों ने। इस पर मेरा सीएमएचओ साहब से निवेदन है कि इनकी डिग्रियों की भी जांच कराई जाए कि इन्होंने कहां से डिग्री ली है और किस प्रकार की डिग्री ली है, इलाज करने की ली है या गुंडागर्दी करने की ली है, ये जांच का विषय है साहब। कुल मिला के दक्ष हॉस्पिटल का जो आपका अनुभव था वो एकदम से शून्य है सर। और दक्ष हॉस्पिटल प्रतिभा मैडम, जो प्रतिभा सन्नाडिया है, वो काफी सीनियर डॉक्टर हैं चित्तौड़ की, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है उनके नाम का। लेकिन उनकी पुत्र वधू और उनका जो पुत्र है वो उनके नाम को कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल कर देंगे अगर प्रतिभा मैडम और अरविंद जी इस चीज पे अगर फोकस नहीं करेंगे। ये लोग बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि यही रवैया रहा तो हॉस्पिटल बंद होने की स्थिति है सर। अंतिम में एक लास्ट सवाल जी सर, देश की और चित्तौड़गढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चित्तौड़गढ़ की जनता को यही कहना चाहूंगा कि जागरूक बनिए, बहकावे में ना आइए। आपका पैसा है, आप कैश में इलाज कराते हैं तो भी आपका पैसा है, आप आयुष्मान में इलाज कराते हैं तो भी आपके टैक्स का पैसा है। ओटीपी लेकर ये जो लोग आपके साथ आयुष्मान में जो फ्रॉड कर रहे हैं, इससे जागिए आप। हर चीज का बिल लीजिए। आयुष्मान के अंदर ये लोग ये कहते हैं कि बिल नहीं मिलता है, लेकिन हर चीज का बिल मिलता है। आप आयुष्मान के अंदर हर चीज का बिल ले सकते हैं। मेडिसिन आपको कितने की मिली, बेड चार्जेस कितने के लगे, आपका ड्रेसिंग का कितना लगा, हर एक चीज का अलग अलग बिल लीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए। 2 बार नहीं 10 बार वेरीफाई कीजिए, उसके बाद में आप डिस्चार्ज टिकट लीजिए वहां से। जिस प्रकार से आपको दक्ष हॉस्पिटल में परेशान और प्रताड़ित किया गया,
क्या आप आम जनता को इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको उस हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराना चाहिए या फिर किसी और हॉस्पिटल में जाकर? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि 10 हॉस्पिटल से बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सांवरिया अस्पताल जो है, वहां इससे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा आपको लगभग जो मेरा मानना है। क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज उस हॉस्पिटल में यूज की जा रही है वो लैंग्वेज हम लोग पैसे देके सुने, ये सर बहुत गंदी बात है। और मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा उस हॉस्पिटल को लेके बहुत ही गंदा रहा है। मैं तो चित्तौड़ की जनता को यही कहना चाहूंगा कि आप कोई दूसरा हॉस्पिटल देखिए अपने ट्रीटमेंट के लिए। दक्ष हॉस्पिटल फिलहाल आपके लिए नहीं है जब तक अरविंद जी सन्नाडिया और प्रतिभा मैडम इस चीज पे स्ट्रिक्टली फैसला नहीं लेते हैं कि उनकी पुत्र वधू की लैंग्वेज और पुत्र की लैंग्वेज सुधर जाए। जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।